बलवान, अरे ये संभाल लेना। धर्मजीत, ये मुहे कब तक काम करेंगे? कल शाम को तो मंगनी है। तुम चिंता नहीं करो कमला बहन, कल दोपहर तक सब काम खत्म हो जाएगा। अरे भाई धर्मपाल, ये रही फाइनल लिस्ट। काहे की लिस्ट? अरे भाई, लड़के वालों को तोहफे नहीं देने क्या? हाँ। ये शाम तक सारे आ जाने चाहिए। ठीक। और तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज? देखो रश्मि, ये कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना भूल ही जाओ। मंगनी के बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है या नहीं, इसका फैसला तुम्हारा होने वाला पति करेगा। हमारी जिंदगी का फैसला वो करेंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं। यही तरीका है हमारे यहाँ का कि शादी के बाद पत्नी वही करती है जो उसका पति चाहता है। अब आप जाइए ऊपर अपने कमरे में। दादी माँ, आप रश्मि की दादी माँ है ना? मेरा नाम राज है। मैं जानता हूँ कि मेरे और रश्मि के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन दादी माँ, प्लीज दादी माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, रश्मि पे कोई जुल्म तो नहीं किया गया? नहीं। वो ठीक है ना? वो तो ठीक है, और अगर तुम उसे सुखी देखना चाहते हो तो उसका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर उस नादान पर तरह तरह के जुल्म किए जाएंगे। कल उसकी मंगनी है और बहुत जल्द शादी भी। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये ना मेरे घर वाले समझते हैं और ना आपके परिवार वाले। और जब बात समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। दादी माँ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। हमारी ये तस्वीरें किस किसने देखी हैं? तस्वीरें? दादी माँ, 2 रोज से सभी हमें अजीब तरह से देख रहे हैं। फोन आता है तो सभी चौंक पड़ते हैं। हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे बारे में सबको पता चल गया है ना? ये तो कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? हमें सच सच बताइए, आपको हमारी जान की कसम। रश्मि, मेरी बच्ची, तू जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही। तेरे पिता को सब खबर है। राज का तुझे फोन करना, उससे जाकर छुप छुप कर मिलना, ये तस्वीरें कुछ भी नहीं छुपा है उससे। इस बार तो रणधीर चुप हो गया है, लेकिन फिर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो तेरा तो जो हाल होगा सो होगा, पर वो उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये सब कुछ बता दिया। रश्मि, तू उस लड़के को भूल जा बेटी, इसी में तेरी भलाई है। दादी माँ, आपने हमें सब कुछ सच बताया तो हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। पिताजी हमारी शादी रूप सिंह के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, मगर हम वहां कभी नहीं जाएंगे। वहां सिर्फ हमारी लाश ही जाएगी। ये जानकर भी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो। बेबाक, पहले जो लड़की अपनी इज्जत गंवा बैठे वो इस घराने की बहू बनकर आने के लायक नहीं। खून खराबा होकर रहेगा रणधीर सिंह। अरे इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। ठहरो धन्ना। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या बात है माँ जी? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मगर ये सच है, रश्मि सचमुच उस लड़के से प्यार करती है। अगर उसके साथ जबरदस्ती की गई तो मुझे डर है वो कुछ भी कर सकती है। ये उसने कहा है। देखो बेटा, गुस्सा करने या मनमानी करने से कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो अभी ये मंगनी रोक दो।
मंगनी रोक दूं? मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत साल पहले आपने ऐसे ही कुछ लफ्ज पिताजी से भी कहे थे कि रतन की शादी रोक दो और उसकी शादी मधुमती से कर दो। हाँ, और अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा रतन जिंदा होता और दो परिवारों में ये दुश्मनी नहीं होती। और इस दुश्मनी को खत्म करने का यही तरीका है कि मैं ये मंगनी रोक दूं और रश्मि की शादी उस लड़के से कर दूं जिसके बाप ने आपके बेटे को भरी जवानी में मार डाला था। माँ जी, आप अपने बेटे का गम भले भूल जाएं, लेकिन मैं अपने भाई की मौत को नहीं भूल सकता। रणधीर, रणधीर, रश्मि का जीवन तेरे हाथ में है बेटा। मेरी बात मान और ये मंगनी अभी रोक दे। ना ये मंगनी रुकेगी माँ जी, और ना ही ये शादी। आप रश्मि को समझा दीजिएगा, अगर वो हरामजादा बीच में आया तो चाहे मैं सूली पर चढ़ जाऊं, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो कविता, राज है। अरे राज, तुम हो कहाँ? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कल तुम रश्मि की मंगनी में जा रही हो ना? हाँ। तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। अच्छा, ठीक है। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगी। मैं तो भूल चली बाबुल का कैसे लगे? पिया का घर प्यारा लगी। कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं, शुक्रिया। कितनी देर कर दी तुमने आने में? सवेरे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। देखो ना, अच्छी सहेली हो, मेहमानों की तरह चली आ रही हो। अभी कितने कामकाज पड़े हैं। बताइए क्या करना है? सबसे पहले तो रश्मि को तैयार करना है। 6 बजने आए हैं, लड़के वाले आते ही होंगे। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पहले आप गाना बजाना तो बंद करवाइए। हाँ, वो तो कर देती हूँ। अच्छा सुनो पन्ना बाई जी, ओ पन्ना बाई, ये सब गाना बजाना बंद कर दो और आप लोग नीचे जाके मंडली जमाओ। रश्मि को अभी तैयार होना है। लड़के वाले 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। रश्मि कंगन पहन लेना और कानों में झुमके। ओह गॉड, मैं तो अपना दुपट्टा लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, रश्मि के अलमारी से ले लेना। गुड आइडिया। रश्मि जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, टाइम नहीं है। मंगनी और ब्याह के दिन तो सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं। वो तो है। जब तुम्हारी मंगनी होगी तो तुम भी उदास होगी। वो तो है। घर और घर वाले छूटने का दुख जो होता है वो तो है। और फिर नई जगह जाने का डर भी होता है। वो तो है, मगर जाना पड़ेगा रश्मि, तुमको जाना पड़ेगा। हाँ, अब इस तरफ लगा दो, ये पूरा कवर होना चाहिए, समझे? अभी ये साड़ी पहन लो। नहीं इंदु, ठहरो, मैं खुद ही आती हूँ। सीमा, तुम एक काम करो, रश्मि के लिए कपड़े निकाल के रखो, तब तक वो नहा लेगी। जी। सॉरी सॉरी, सीमा प्लीज मेरे लिए एक और कप लेकर आओ। अभी लाई। मेरा नाम बलवंत है, मैं रणधीर सिंह जी का भांजा हूँ।
आप जिस चीज के लिए यहाँ पर देर से खड़े हैं उसकी खबर मामा जी को हो चुकी है। आपको अंदर बुलाया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं एक बार बाहर देखकर आती हूँ। मैं धनराज से बात करना चाहता हूं। हेलो, धनराज सिंह। धनराज, मैं ठाकुर रणधीर सिंह बोल रहा हूं। रणधीर सिंह? परसों मैं तुम्हारे घर आया था। जसवंत सिंह ने तुम्हें बता ही दिया होगा। नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। नहीं बताया तो अब सुन लो। तुम्हारा बेटा बार बार मेरे यहाँ फोन करता है। वो मेरी बेटी रश्मि को बहकाने की कोशिश कर रहा है, और आज जबकि मेरी बेटी की मंगनी होने जा रही है, वो मेरे घर तक पहुंच गया है। उसे सीधा करना तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। समझा सको तो समझा लो, वरना मैं तो उसे समझा ही लूंगा। हेलो हेलो हेलो। लो, अपने बाप से बात करो। हेलो हेलो राज, तुम इसी वक्त सीधे घर चले जाओ, इसी वक्त, समझे? ठीक है। धनराज, क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। आज तक जो मैं कर रहा था वो चोरी छुपे था, अब सब कुछ खुलेआम होगा। अपने पिता से भी जाके मैं यही कहूंगा, और आपको भी बताए देता हूं कि मैं और रश्मि आप दोनों की नफरत के वारिस बनने को तैयार नहीं। आप और पिताजी जो चाहे करें, मगर आप लोग मुझे और रश्मि को कभी जुदा नहीं कर सकते। कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरामजादे, ये ले, ये ले। रणधीर, बस कर बेटा, बस कर। रणधीर, अरे बस कर। हट जा तू। अब क्या जान से ही मार डालेगा इसे? धर्मपाल, इस हरामजादे को उठाकर बाहर फेंक दो, और दरबान से कह दो कि ये दोबारा दिखाई दे तो इस हरामजादे का सर तोड़ दे। ले जाओ इसे, कुत्ते की औलाद। चलो, ले जाओ इसे।